हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है और इसलिए ठहराया गया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, ताकि हम परमेश्वर का वचन को सुन सकें। एक पिता था, उसके 2 बच्चे, और वो दोनों बच्चे बड़े लगन से रहते थे, बड़े अच्छे से रहा करते थे। लेकिन जो छोटा बेटा था वो थोड़ा सा इधर उधर की बातों में रहा करता था। उसके दोस्तों की संगति खराब थी। तो उसने कहा एक दिन गुस्से में आके, क्योंकि वो लड़का जो छोटा वाला था अपने दोस्तों के साथ रहता था, वो जो बुरे दोस्त थे उन्होंने उसको भड़काया कि भाई तू कौन से इलाके में रहता है, तू तो बेकार जगह रहता है, यहाँ से उठकर दूर विदेश में चलते हैं, वहां जाके रहेंगे, वहां जाकर सारे काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे। यहाँ तो भारत देश में क्या रखा हुआ है, भारत देश में तो बेकार लोग रहते हैं, आओ हम बाहर विदेश चलते हैं, वहां पर रहेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, नई नई चीज होंगी। सारी चीजों में उसको भड़का कर उसको उसके दिमाग में अपने उसके पिता के प्रति गलत विचार भर के उससे कहा कि तू जा और अपने पिता से सारी जमीन का हिस्सा ले ले। जब सारी जमीन का हिस्सा उसने बोला तो वो अपने पिता के पास गया और उसने कहा कि पिताजी मुझे मेरी जमीन का, मेरी जायदाद का मेरा पूरा हिस्सा चाहिए, जितना मेरा बनता है वो मुझे चाहिए। उसके पिता ने समझाया बेटा क्या करेगा, यहाँ रहने में क्या परेशानी है? मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ रहने में मुझे समस्या है, मैं जाऊंगा विदेश में, वहाँ पढ़ाई करूंगा, काम करूंगा वहां पर और आराम से रहूंगा, वहाँ खाऊंगा पीऊंगा, बहुत अच्छे दोस्त बनाऊंगा। बहुत यहाँ सब बेकार है, यहाँ गुलामी करनी पड़ती है, यहाँ खेती करनी पड़ती है, यहाँ फल तोड़ने पड़ते हैं, यहाँ पर इन नौकरों को डांटना पड़ता है, यहाँ मैं नहीं कर सकते सारे काम। मैं बाहर विदेश में जाकर सुपर बन के रहूंगा और वहां पर एक अच्छा एक राजा बन के रहूंगा, ऐसा बोला। तो उसके पिता ही बड़ा ईमानदार था, उसने आधी संपत्ति के पैसे उसको दे दिए। अब सोचो उसके पिता के पास कितनी संपत्ति थी। मान लो 5 करोड़ की संपत्ति होगी तो आधी संपत्ति 2.5 करोड़, फिर भी उसके पास 5 करोड़ बची रही। तो आधी संपत्ति उसको दे दी। देने के बाद उसने पैसे इकट्ठा किया और बाहर विदेश चला गया। बाहर विदेश जाने के बाद में उसने पूरी संपत्ति अपने दोस्तों में उड़ा दी। अच्छे से दोस्त बनाए, पीने खाने वाले दोस्त बनाए, अय्याज दोस्त बनाए, लुच्चे दोस्त बनाए, लफंगे बनाए, यहाँ वहां घूमता, पूरी जिंदगी भर घूमता रहता था और खाता पीता मौज करता, क्योंकि उसके पास पैसा था। एक दिन समय आया, पैसा खत्म, अकाल शुरू। 1-2 दिन तो उसके दोस्तों ने उसका ध्यान रखा होगा, फिर जब अकाल ज्यादा आ गया तो उसे रखने के लिए मना कर, दादी हम नहीं रख सकते, हम तुझे अपने घर में क्यों रखे? उसने कहा यार मैंने तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा करे, तुम्हें पैसा खर्च करा, तुम्हें मैंने इतना सारा दारू पिलाया, तुम्हें मैंने खर्चा किया, तुम्हारे लिए खाना खिलाया, चिकन मटन बनाता था, मेरे साथ रहते थे, बड़े जश्न में रहते थे। भाई वो समय चला गया, हटा, पैसे नहीं तेरे पास है। पैसे ना होने की वजह से उस व्यक्ति को बड़ी समस्या हुई। यहां तक तो ठीक था, और जब उसको नौकरी ढूंढने गया तो सुअरों के पालन पोषण में रहने लगा और वहीं की फलियां खाता था। एक दिन वो मन में आया कि मेरे पिता के यहाँ रहने के लिए कितने स्थान है, मैं माफी मांगूंगा अपने पिता से और कहूंगा कि पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके अगेंस्ट में गलती करी है, मैं वापस चलो। वापस उठा और चला, पैदल फटे हाल में, पुराने हाल में, भूखा प्यासा काला पीला हो रहा था। दूर से उसके पिता ने उसको देख लिया। जब वो अपने पिता को छोड़कर चला गया था, उसका पिता हर रोज उसी रास्ते पे निहारता था कि मेरा बेटा वापस आएगा। हर रोज दुखी होता था कि मेरा बेटा वापस आएगा। हर रोज उसको देखता रहता था कि मेरा बेटा क्या करेगा, एक दिन वापस आएगा और मुझसे मिलेगा। उसके पिता की दिल की जो समस्या को कोई नहीं समझ पा रहा था, यहाँ तक कि उसका बड़ा बेटा भी नहीं समझ पा रहा था। उसका बड़ा बेटा भी सोचता था मेरा बाप पागल है, खामखा उसके पैसे देके उसको भेज दिया और अब मुझे परेशान करता रहता है। हर रोज उसी मार्ग से, जिस मार्ग से उसका बेटा भाग कर गया था, वहां देखता रहता था। एक दिन उसने देखा, कोई दूर से देखा कि अरे ये कोई फटियाल में कोई यार मेरा ही बेटा होगा। दौड़ गया, गले मिला, उसे चूमा, कपड़े पहना, जश्न मनाया। उसने आराम से पूरे शहर में क्या करा, पार्टी दी। हमारा परमेश्वर का दिल का हाल भी ऐसा ही है। अगर एक व्यक्ति भी गलत राह पे जाता है ना, तो परमेश्वर उसकी तरफ ध्यान देता रहता है कि कब मेरे पास आएगा।
अगर एक व्यक्ति भी गलत राह पे चलता है तो परमेश्वर उसी मार्ग पे खड़ा होकर बोलता है कि ये मेरे पास कब आएगा। अगर एक व्यक्ति ठेके के पास जाता है ना तो परमेश्वर उसी मार्ग पे खड़ा होता है, कब ये यहाँ से दूर हटेगा। एक व्यक्ति अगर गलत वेश्याओं के पास जाता है, व्यभिचार में पड़ता है, बुराई में पड़ता है, या फिर अंधविश्वास में होता है, या फिर वो व्यक्ति किसी भी जगह होता है, तो वहीं पर परमेश्वर क्या करता, देखता रहता है कि ये मेरे पास कब वापस आएगा। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति किसी भी कलीसिया में नहीं जाता है तो वहां पर पास्टर भी इसी बात को सोचता है कि वो क्यों नहीं आ रहा है। वहां पर वही सोचता है कि ये बंदा क्यों नहीं लगा प्रार्थना में आ रहा है, और उसके दिल का हाल को समझने के लिए हमें खुद प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर के दिल का हाल जानने के लिए हमें उसी मार्ग से फिर वापस आने की आवश्यकता है।